साथियों नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कर्ण का कहां का अपमान हुआ। द्रौपदी ने यह कहकर मना कर दिया कि एक सूत पुत्र है, मैं इसके साथ विवाह नहीं करूंगी। द्रोणाचार्य ने कर्ण को प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया, यह कहकर कि वो तो अहिरथ का पुत्र है, एक सारथी का पुत्र है। वो सिद्ध करना चाहता था कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ धनुधर हूं दुनिया का, अर्जुन नहीं। द्रोणाचार्य भी शायद घबरा गए थे। हाँ, एक और कथा मुझे याद है। कहते हैं कि पिछले जन्म में द्रौपदी एक ब्राह्मण की पुत्री थी, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वो नल और दमयंती की बेटी थी। उसने घोर तपस्या की थी शिव की, तो शिव ने उनसे वर मांगने को कहा। तब द्रौपदी बोली कि मुझे सर्वगुण संपन्न व्यक्ति चाहिए। और एक कथानक यह भी कहता है कि उन्होंने 5 बार कहा कि मुझे सर्वगुण संपन्न एक व्यक्ति चाहिए। इसी कारण द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ। और कुछ लोगों का मत यह भी है कि वो सभी गुण जो उन 5 पांडवों में मिलकर थे, वो अकेले कर्ण में मौजूद थे। यदि वह कर्ण को स्वयंवर में भाग लेने देती, ये निश्चित था कि कर्ण जीतता, क्योंकि वो भी एक महान धनुधर था। तब उसका विवाह केवल एक ही व्यक्ति से होता, और शायद महाभारत का युद्ध भी ना होता, क्योंकि कर्ण सर्वगुण संपन्न व्यक्ति था। जो 5 पांडवों में मिलकर गुण थे, वो अकेले कर्ण में मौजूद थे। परंतु ये नियति है। इतिहास तथ्यों पर जाता है, शायद पर नहीं जाता। मित्रों, आज इस एपिसोड में हम जानेंगे कर्ण अपने आप को अभागा क्यों कह रहा है, क्या कारण है। उसे तो दुर्योधन की मित्रता भी मिली थी, अंग देश का राजा भी बना दिया गया था उसे, परंतु फिर भी वो अपने आप को अभागा कहता है। तो जानते हैं इस एपिसोड में क्या कारण था कि कर्ण अपने आप को भाग्यहीन मान के चल रहा था। तो आइए इस एपिसोड में जानते हैं कि कर्ण अभागा क्यों था, क्या कारण थे उसके, क्या उसकी अपनी गलती थी या नियति को यही मंजूर था। तो चलिए सुनते हैं कर्ण की आगे की कथा। महाभारत के युद्ध की घोषणा हो चुकी थी, योद्धाओं की भुजाएं फड़क रही थी युद्ध में भाग लेने के लिए, अपना कौशल दिखाने के लिए। कर्ण भी उनमें से, और कर्ण को ऐसा मौका फिर नहीं मिलने वाला था। उसके लिए तो अवसर आया था कि जब वो अर्जुन से 2-2 हाथ कर सके और पूरे विश्व को बता सके कि सर्वश्रेष्ठ धनुधारी मैं हूं, अर्जुन नहीं। पर तभी उसको भीष्म पितामह के शिविर से आवाज आई। भीष्म पितामह कह रहे थे, हे दुर्योधन, अगर कर्ण ने युद्ध में भाग लिया तो मैं सेना का संचालन कदापि नहीं करूंगा। दुर्योधन ने बहुत याचना की, पर तुम भीष्म पिता ने मानने से इनकार कर दिया।
बोले कि अगर तुम्हें मित्र का इतनी ही रक्षा करनी है तो तुम्हारा मित्र ही संचालन करेगा, मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। दुर्योधन विवश था। इतना बड़ा आघात किस लिए आखिरकार? क्या कसूर किया था कर्ण ने? सोचा मेरा पिता में, जो हम सबके पिता में है, सबके आदर के योग्य है, मैंने तो कभी उनका अनादर नहीं किया था, पर मेरे साथ ऐसा क्यों? कर्ण को यह बात कभी समझ में नहीं आई कि ऐसा अनादर उसके साथ क्यों? कर्ण सोचने लगा कि मैंने जीवन में भूल कहां की है? ऐसी क्या मुझसे गलती हुई कि मुझे हर जगह अपमान, अनादर, तिरस्कार सहना पड़ा? क्या दुर्योधन से दोस्ती ही तो मेरा उसका कारण नहीं? वो सोचने लगा कि हां, दुर्योधन के कारण वो कुकर्म में उसके साथ साथ घूमता है, हर पाप में उसका भागी बना। चाहे छल हो, चाहे कपट हो, चाहे लाक्षागृह हो, हर में वो दुर्योधन का साथ देता है। यह शायद उसकी सबसे बड़ी भूल थी। यही उसकी मित्रता ही उसका अभिशाप बन गई। उसने तो निश्चल प्रेम से मित्रता की थी, ये उसे और याद है। कहते हैं कि जरासंध, मगध का राजा, इतना शक्तिशाली था कि उसके बार बार आक्रमणों के कारण ही कृष्ण को मथुरा से पलायन करना पड़ा और द्वारका में उन्होंने नई नगरी बसाई। उसने एक बार कर्ण की वीरता के बारे में बहुत सुना। उसे कर्ण को द्वंद्व के लिए ललकारा और कर्ण ने जरासंध को पराजित कर दिया। जरासंध इतना प्रसन्न हुआ कि उसने मारली का राज्य कर्ण को दे दिया। स्वाभिमान कब अभिमान में बदल गया, यह शायद कर्ण को भी ना पता। बड़ी पतली रेखा होती है स्वाभिमान और अभिमान की, तभी वो शायद उसकी जिंदगी की कैसी भूल थी। वो इतने अभिमान में आ गया, सिंहासन पर आरूढ़ होते ही उसने घोषणा कर दी कि मैं राधे पुत्र महारथी कर्ण ये प्रतिज्ञा करता हूं कि सूर्य उपासना के समय जो भी याचक मेरे द्वार आएगा वो खाली लौटकर कभी वापस नहीं जाए। ये प्रतिज्ञा तो शायद उसके अंत का कारण बन गई। महाभारत के युद्ध से पहले इंद्र, क्योंकि इंद्र अर्जुन के पिता थे, इंद्र आए ब्राह्मण का वेश धारण करके और कर्ण से कहा कि अपने कवच कुंडल मुझे दे दो। कर्ण जानता था इस ब्राह्मण को कवच कुंडल की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती किसी ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण युद्ध में नहीं जाते। ब्राह्मण का कार्य शिक्षा देना, जागरूकता लाना, लोगों को प्रोत्साहन देना है। वो कवच कुंडल का क्या करेंगे? वो पहचान गया था इसमें कोई षड्यंत्र है, परंतु वो प्रतिज्ञा के कारण विवश थे। अगर आज कवच कुंडल उसके पास होते तो वो सोच रहा था ले जाए, मरणावस्था में पड़ा हुआ, तो क्या उसके अर्जुन के बाण उसको भेद पाते? कितनी बड़ी भूल कर बैठा था केवल अभिमान के कारण।
और ऐसा नहीं है कि कर्ण को युद्ध में जीतने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, अवसर आया था। आप लोगों ने लाक्षागृह की कहानी तो जरूर सुनी होगी। जब पांडव वन में गए तो उनको लाक्षागृह में ठहरने के लिए कहा गया, और लाक्षागृह में दुर्योधन की योजना के अनुसार आग लगा दी गई, परंतु पांडव किसी तरह से बच निकले थे। उसी लाक्षागृह में जब पांडव दरवाजे से जा रहे थे, बाहर निकल रहे थे, तो एक सर्पनी थी, वो दरवाजे पर आ गई। वो सर्पनी उस समय गर्भवती थी। अर्जुन ने मार्ग को निष्कंटक करने के लिए सर्पनी को उठाया और अग्नि में फेंक दिया, पर तभी उसको सपोला पैदा हो गया। सपोला नीचे गिर गया और सर्पनी आग में चली गई। उस सपोले ने अर्जुन को देख लिया। आज वो सपोला अपने वंशज का राजा बन चुका है। जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने युद्ध कर रहे थे, तो अचानक वो उसके तरकश में प्रकट हो गया। बोला, हे कर्ण, मैं तेरा मित्र हूं, परंतु पार्थ का सबसे बड़ा शत्रु। कितने वर्षों से मैंने विष अपने अंदर संजोया हुआ है। मैं उस पार जा नहीं सकता, क्योंकि बीच में आग लगी हुई। तू किसी तरह से अपने बाण पर मुझे बिठा और एक बार पार्थ के गले तक छोड़ दे। मैं पूरा का पूरा विष उस पार्थ के अंदर डाल दूंगा और वो वहीं समाप्त हो जाएगा, तेरी विजय हो जाएगी। कर्ण हंसते, कहते हैं कि राधे हंसकर बोले, राधे हंसकर बोला, ये कुटिल मुझे क्या कहता है? नर की जय का बल तो उसके बाजुओं में रहता है। उस अपने बाजुओं में दम था। उसने कहा कि पूरे नगर, पूरे ग्राम, पूरे देश में जगह जगह सर्प फैले हुए हैं, यहां तक कि लोगों की आस्तीन में भी सर्प फैले हुए हैं। जो उन सर्पों का इस्तेमाल करता है वो समाज के साथ, अपने प्राणों के साथ, सबके साथ दगा करता है। वो मौका भी वो सोचने लगा, क्योंकि अब मृत्यु शैया पर आ चुका था। वो सोचने लगा कि ये क्या उसकी भयंकर खून थी, उसके पास मौका तो आया और मौका उसने ऐसे गंवा दिया। आप श्रोतागण जानते हैं कि इस तरह का मौका हमारे अपने इतिहास में पृथ्वीराज के पास भी आया। उसने मोहम्मद गौरी को, इतिहासकार कहते हैं, लोग मानते हैं कि 17 बार छोड़ दिया, और एक मौका मोहम्मद गौरी को आया, उसने कोई श्रम नहीं किया। साथियों, इस एपिसोड में हमने जाना कि कैसे भीष्म पिता ने उसे युद्ध में भाग नहीं लेने दिया। फिर उसने आत्म विश्लेषण भी आरंभ किया। उसने सोचा कि क्या उसका दंभ, क्या उसका अपना अभिमान, अपनी वीरता पर इतना घमंड उसके दुर्भाग्य का कारण बना? क्या दुर्योधन का हर यश अपयश में, पाप पुण्य में, पुण्य तो नहीं कह सकते हम, हर पाप में उसका भागीदारी बना केवल मित्रता के कारण? क्या इसी कारण उसको हर जीवन के मोड़ पर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा? क्या कारण थे ये सब? क्या वो अभागा ही था? क्या उसके जीवन में कोई आशा नहीं थी? आए हुए मौके उसने गंवा दिए।
तो देखते हैं अगले एपिसोड में कि दुर्भाग्य कब तक उसके साथ चला, क्या कारण थे कि वो मृत्युशैया पर जा पहुंचा। मिलेंगे फिर अगले रविवार को। तब तक के लिए हम और आप मिलकर इंतजार करते हैं। और हां, एक बार पुण्य में याद दिला दूं कि यदि आपको करण की दास्तां अच्छी लग रही है तो आप तो सब्सक्राइब कीजिए ही, और अपने मित्रों से भी आग्रह कीजिए कि वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।